नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। ऊर्जा प्रबंधन में सकारात्मक बदलाव लाने में एकल ऊर्जा ट्रेडिंग डेस्क निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका। आपदाग्रस्त जिंदगियों का संबल बनी मनरेगा। लोक संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक सायर उत्सव। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में विद्युत व्यापार रणनीतियों और क्रय विक्रय के समन्वय में क्रांतिकारी बदलाव लाने के दृष्टिगत एकल ऊर्जा ट्रेडिंग डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इससे प्रदेश में ऊर्जा प्रबंधन में सकारात्मक बदलाव आएगा तथा वित्त वर्ष 2024-25 में लघु, मध्यम और दीर्घकालिक कुशल योजना तैयार करने में मदद मिलेगी। हिमाचल में प्रचुर जल संसाधन उपलब्ध है, जिससे 24,567 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन का अनुमान है, जबकि अभी तक 172 जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से 11,150 मेगावाट का ही दोहन किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र की 3 महत्वपूर्ण इकाइयों ऊर्जा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है और सरकार इस पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। संचार की कमी और असमान मूल्य निर्धारण रणनीतियों के कारण कभी-कभी कम दरों पर बिजली का विक्रय और उच्च लागत पर खरीद की जाती है, जिससे प्रदेश के राजस्व को भी नुकसान होता है। प्रदेश में राजस्व को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ विद्युत विक्रय और खरीद प्रबंधन को व्यवस्थित करने के लिए एक केंद्रीय सेल स्थापित करना आवश्यक है। तीसरे संवितरण संकेतक के अनुरूप ऊर्जा निदेशालय HPPCL और HPSEBL के मौजूदा व्यापारिक अनुबंधों को एकल ट्रेडिंग डेस्क में विलय करने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार द्वारा इसके परिचालन के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। यह परिवर्तनकारी एकल ऊर्जा ट्रेडिंग डेस्क विद्युत व्यापार के क्षेत्र में बहुआयामी भूमिका निभाएगा। इससे न केवल विद्युत व्यापार में सुगमता होगी, बल्कि यह HPSEBL, HPPCL और DOE को समन्वित करते हुए प्रदेश में विद्युत व्यापार की देखरेख करने वाली एक एकीकृत स्वतंत्र इकाई गठित करने के लिए संरचनात्मक और वित्तीय पहलुओं का भी पता लगाएगा। इस पहल का उद्देश्य विद्युत उत्पादन और वितरण कंपनियों पर लागू नियामक ढांचे के भीतर आपसी निपटान व्यवस्था स्थापित करना है। डेस्क की उन्नत क्षमताएं हाइड्रो और अन्य नवीकरणीय स्रोतों के लिए सटीक ऊर्जा पूर्वानुमान को सक्षम बनाएंगी, जिससे राज्य में उत्पादित बिजली की प्रभावी ढंग से बिक्री की क्षमता में वृद्धि होगी और नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व के लाभों में भी बढ़ोतरी हो सकेगी। ये हिमाचल को देश का अग्रणी हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश सरकार आपदा से प्रभावित लोगों के जीवन को पटरी पर लाने का हर संभव प्रयास कर रही है। आपदा के कारण राहत शिविरों में रहने वाले परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपए प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपए प्रतिमाह पर किराए पर आवासीय सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों को निःशुल्क LPG किट एवं राशन भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार सभी जिलों में आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने के कार्य दिन रात किए जा रहे हैं। जिला मंडी में आपदा प्रभावितों के जीवन में मनरेगा संबल बन रही है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप मंडी जिला में आपदा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत अधिकतर पुनर्निर्माण और पुनरोत्थान के कार्य करवाए जा रहे हैं। मंडी जिला में मनरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों को गति प्रदान की जा रही है। जिला में वर्तमान में 25,756 कार्य किए जा रहे हैं। इस वित्त वर्ष में अब तक 110 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और आवश्यकता अनुसार अन्य कार्यों को भी स्वीकृति प्रदान की जा रही है। जिला में विस्तृत कार्य योजना तैयार कर मनरेगा के अंतर्गत कार्य करवाए जा रहे हैं। आपदा से संबंधित मनरेगा कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए खंड विकास अधिकारी कार्यालय में सीधे आवेदन किया जा सकता है। मंडी के लोग संकट की इस घड़ी में राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयासों की एक स्वर में सराहना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मनरेगा के अंतर्गत दिहाड़ी बढ़ाने के निर्णय से मनरेगा श्रमिकों को लाभ पहुंच रहा है। मैं अपने यहाँ मनरेगा में आई हुई काऊ शेड है, उसमें काम करती हूँ। पहले हमारी दिहाड़ी 212 थी, अब हमारी दिहाड़ी 240 हो गई है। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ।
मंडी सदर विकासखंड के गांव जनेड़ की सुश्री स्नेहलता ने बताया कि भारी बारिश से भूमि धंसने से उनकी गौशाला ढह गई थी। प्रदेश सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत इसके पुनर्निर्माण की व्यवस्था की। इसके लिए वे मुख्यमंत्री की आभारी हैं। एक काऊ सेट थी हमारी, वो बिल्कुल बरसात में जो है बिल्कुल डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से हमने जो है पंचायत में अपने काऊ सेट के लिए जो है एप्लीकेशन दी थी और हमें पंचायत से जो है काऊ सेट सैंक्शन हो गई है। फिर हमारा काम जो है चल पड़ा है, उसकी वजह से हमें 1 लाख रुपए सैंक्शन हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ग्राम पंचायत जरेड़ की प्रधान सुश्री भावना देवी का कहना है कि मनरेगा के अंतर्गत आपदा संबंधित पुनर्निर्माण के कार्य करने के सरकार के निर्णय से प्रभावितों को बहुत राहत मिल रही है। अभी जो डिजास्टर की वजह से नुकसान हुए उसमें हमने एक सेल्फ पारित किया है और जो सैंक्शनें हमें मिली है उसमें से श्री कृष्ण कुमार जी की ये काऊ सेट चली हुई है और पहले जो थी इनकी काऊ सेट बारिश के कारण तहस नहस हो गई थी। फिर हमने जो डिजास्टर में इनके कार्य को डाला, फिर वहाँ से हमें जो सैंक्शनें प्राप्त हुई वो उसके तहत ये कार्य चल रहा है अभी। और मैं प्रदेश सरकार श्री सुखविंदर सुक्खू जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने जो है हमें इतने कार्यों के लिए और यहाँ सभी लोगों को मतलब जो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की है उनके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। हिमाचल प्रदेश अपनी समृद्ध संस्कृति, विभिन्न मेलों, उत्सवों और त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आयोजित होने वाले त्योहार सबको जोड़ने का काम करते हैं। प्रदेश का सायर उत्सव वर्षा ऋतु के समापन और शरद ऋतु के आगमन का शुभ सूचक होता है। सायर का ये त्योहार किसानों की खुशहाली और समृद्धि के साथ साथ अनाज पूजा से भी जुड़ा हुआ है। प्रदेश के जिला मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, कुल्लू और सोलन जिलों में ये त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अनाज पूजा से जुड़े इस त्योहार में इस मौसम में पैदा होने वाले अनाज जैसे मक्की, धान, तिल, गलगल इत्यादि को इकट्ठा कर सायर तैयार कर पूजा कर घर में रखा जाता है। इस उत्सव के दौरान बड़े बुजुर्गों को दुरुव देकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। उत्सव के दौरान बच्चों को अखरोट देने की परंपरा गांव में आज भी जीवित है। इस दौरान कचौरी, सिड्डू, चिल्लडू आदि पकवान बनाए जाते हैं। समृद्ध और खुशहाली के प्रतीक सायर उत्सव पर जगह जगह मेले भी लगते हैं। हमारी फसल होती है ना जी, बरसात की जो भी है छल्ली, धान वगैरह और कुठा, पिट्ठू, तिल, ये सारे चीज़ें जो है पूजी जाती है। ये त्यौहार बनाते हैं ना, बरसात से जैसे बचते हैं ना तो उसको फिर मनाते हैं खुशी से। भाई ये त्यौहार हमारा अपना लोकल है यहाँ मंडी का, इसलिए जो है इसको बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है हमारे यहाँ लोकल मंडी में। प्रदेश के जिला सोलन के अर्की में राज्य स्तरीय सायर मेले का भी आयोजन किया जाता है। इन मेलों में लोग उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।